नमस्कार आदाब साथियों। वुनकस यूथ चीर तकरीबन वुनकस आव टाइम ऐसे 1:15 हेसन बजने रात तो मे पे लाइव यून। रीजन ये है कि जो हमारे माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड टाउनशिप्स हैं, कैंप्स हैं जिनको हम बोलते हैं, जगती कैंप है, नगरोटा कैंप है, पुरखू कैंप है या हमारा मुठी कैंप है, जहां पर अब कॉलोनीज बसाई गई है कश्मीरी पंडितों की। लेकिन कुछ दिनों से बहुत वहां प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। आज भी बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है, खासतौर पर जगती कैंप में, जो कि बहुत बड़ा कैंप है। तकरीबन 4,500 फ्लैट्स हैं वहां, अराउंड 50,000 की आबादी की जगह है ये। तो बहुत परेशानियां आज लोग वहां झेल रहे हैं। आपको पता है कि गर्मी कितनी है, और गर्मी में पानी ना होना, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में बिजली ना होना, कितना दर्द और दुख जो हमारे वहां इनहेबिटेंट, जो वहां हमारे लोग रहते हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे पास जो है हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स आए हुए हैं, उनको हमने बुलाया है। छोटा सा हमने जल्दी जल्दी उनको बुलाया है। मैंने उनको बोला कि भाई साहब अभी टाइम नहीं है, कल हम ये लाइव करें, बेहतर है कि आज ही हम करें। तो ये अपना समय निकाल के आए हैं। आप सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच में जो ये सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, अश्विनी भट्ट साहब हैं, इंजीनियर सुनील पंडिता जी है, और प्यारेलाल पंडिता जी हैं, जो आज हमें बताएंगे कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट आज किया है, जिसमें सैकड़ों वहां के बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और मर्द सभी लोग बाहर निकले और उन्होंने नारेबाजी की है पीडीडी के खिलाफ, बीएचई के खिलाफ। तो उसी को जानने के लिए पहले हम अश्विनी भट्ट साहब के पास जाएंगे और उनसे हम ये पूछेंगे कि अश्विनी जी, हमें बताइए कि ये जो इतने दिनों से, इतने समय से परेशानियां हो रही हैं, वहां जो कश्मीरी विस्थापित समाज बस रहा है, तो क्या रीजन है प्रोटेस्ट करने का? अश्विनी जी। विजय जी नमस्कार, नमस्कार। हमारा मसला ये है सर कि हम बार बार रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को ये कह रहे हैं कि जगती की पोजीशन बहुत खराब है। पानी 10 दिनों से नहीं आया। कल हम घर में 12 बजे गए, पंडिता जी जो है उनको सनस्ट्रोक भी हुआ, ये भी 12 बजे तक हमारे साथ खड़े थे। 6 ट्रांसफार्मर लाए गए और 6 को बदला गया और उनको सिर्फ आधा घंटा चला गया। प्लीज, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, राशन का कोई प्रावधान नहीं है। जो माइग्रेंट बेचारा जिसका डेथ हुआ है, उसका डिलीट नहीं हो रहा है। इतनी सफरिंग्स। हम बार बार रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से मिले, रिलीफ कमिश्नर से मिले कि भाई इसका समाधान। जैसे प्यारेलाल जी रोज कहते हैं कि उधर 4 मुंशी रखे हैं उन्होंने, वो लिखते हैं, पर समाधान कोई नहीं। बदकिस्मती है कि हमने कहा कि हमारा माँ बाप कौन है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं पीडीटी के पास जाइए। पीडीटी कहते हैं नहीं, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। आप नहीं देखोगे, सुनील जी वहां पे बैठे हैं, इन्होंने लाइव भी किया। कुछ दिनों पहले 4 क्वार्टरों के छत गिरे। शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट नहीं। देखिए, जान नहीं गई। हाँ, कोई जान नहीं गई। आज हमने फैसला किया, विदाउट एनी पार्टी, जगती सोशल वर्कर्स आर यूनाइटेड एंड वी आर गोइंग टू फाइट फॉर एनी कॉज। क्योंकि हमने क्लियर कहा कि आपने जगती को फॉरवर्ड किया। हम सोए हुए थे, बस जगाओ हमें। जब हम कश्मीरी पंडित जागेगा, ये बहुत बुरा होगा। आज हमारे बीच में चांद जी भी आए, उनको हमने कहा किसी अथॉरिटी, चांद जी जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो कहीं नहीं गए, धरना में पूरे बैठे, हमारे साथ बैठे। मगर बदकिस्मती है कि इनके कानों में जू नहीं रहते। माए आज अष्टमी थी,
आपको जी पता कितना बड़ा मंच चल रहा है। हमारी बिल्कुल। माताएं वहां बैठी थी, पास था उनके, और दो चार लोग हमारे फेंट हुए वहां। अनफॉर्चुनेट है कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज की है, आज तक हमने ये सिस्टम कभी नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं विजय जी आपसे ये कहूंगा, यू आर आल्सो सोशल एक्टिविस्ट, आप पहले सोशल एक्टिविस्ट, मुझे पता है। मैं आपको आज से नहीं जानता, मैं आज आपको 30 साल से जानता जी हूँ। वी हैव, हमने पार्टी पॉलिटिक्स असाइड रख के ये डिसाइड किया है आज कि हम किसी चीज को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम्म, हमारा फैसला नहीं। आप देखिए, माइग्रेटों की राशन, आज कौन सा महीना चल रहा सर? आज हो गया अगस्त। आज अगस्त चल रहा है। जी। जुलाई के राशन किसी माइग्रेंट को नहीं है, न नॉन कैंप न कैंप। हम्म, 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 अगस्त तो चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है। एक माँ को पेंशन लगानी है, उसका पेंशन, उसका हस्बैंड की डेथ होती है, उसको डिलीट करना है। क्या इसमें 6 महीने लगते हैं? हम्म, हम्म। सिस्टम इज टोटल फेलियर। तो अश्विनी जी, यही बात जो मैं है अपने जो इंजीनियर सुनील पंडिता जी के पास लेना चाहता हूँ कि बार बार ये प्रोटेस्ट्स हमारे होते रहते हैं। तो क्या रिलीफ कमिश्नरी या जो हमारी सरकार है कि उनके कानून के तले जूं तक नहीं रहती है? कभी राशन की प्रॉब्लम, कभी उस पे बोलते हैं कि अब जी अंगूठा दबाओ तो राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बायोमेट्रिक करो, या बिजली का मसला या पानी का मसला। ये तो बेसिक नीड्स है ना हमारी। आखिर हम लोगों को जो कश्मीरी विस्थापित समाज है, क्या हम लोगों को ने वो भेड़ और बकरियों की तरह कहीं खूंटे के साथ बांध के रखा है कि इनको पानी दो तो जब मन करेगा तो देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे? सुनील जी। जी नमस्कार। मैं कश्मीरी पंडित, अपने देश में दंडित, 1990 से लेकर आज तक मेरे पे खाली जो है एक सियासत चली गई। सिंपल सी बात, आज हमारे माननीय रिलीफ कमिश्नर साहब जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे एक काम भी नहीं हो पा रहा। राशन हो, पानी हो, बिजली हो, एक भी बूंद नहीं होता। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं भी कश्मीरी पंडित, रिलीफ कमिश्नर भी कश्मीरी पंडित, कमिश्नर सेक्रेटरी भी कश्मीरी पंडित, चीफ सेक्रेटरी भी कश्मीरी पंडित, और उसके बाद भी जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं तो मुझे लगता है जो है अपने आप पर जाने का बड़ा फील हो रहा है कि 1990 में मैंने जो गलती की है, तो बड़ा फील हो रहा मुझे कई बार कि मुझे वहीं पर जो है मिलना जुलना जो भी कुछ था, मुझे वहीं पर कोई समाधान। क्योंकि जो मैंने आज तक 1990 से लेकर अपने भारत माता के लिए जो मैंने अपने आप को जो योगदान दिया है, जो मैंने अपने आप को जो कुर्बान किया है, उसके बदले आज मुझे ऐसे जो राशन के दाने के ऊपर जो है तड़पाया जा रहा है, बिजली पर जो है मुझे तड़पाया जा रहा है, और पानी पर जो मुझे तड़पाया जा रहा है। अरे कौन सा पाप किया मैंने ऐसा? मैं तो भारत माता का सुपुत्र था, मैंने तो हर समय भारत माता की जय किया है। क्योंकि उसके बदले यदि मुझे आज इस तरीके की जो है बातें, जो मुझे प्रदर्शन करना पड़ेगा पावर के लिए। कल 15 अगस्त है, परसों लोग जश्न मना रहे होंगे आजादी, लेकिन हम लोग जो आज भी जो सड़क पर जो है, हर घर तिरंगा मनाया हम जा रहा है। बिल्कुल। आज भी जो है सड़क पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें पानी दो, हमें राशन दो, हमें बिजली दो। इट इज शेम फॉर द नेशन, इट इज शेम फॉर द सिस्टम, इट इज शेम फॉर द गवर्नमेंट, either it will be a state, either it will be a central। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस चीज को जो है देखना चाहिए, खासकर हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब है, उनको इस चीज के ऊपर देखना चाहिए। क्योंकि ये वो कश्मीरी पंडित है जिसने तख्ता पलट जो है वर्ल्ड का किया है। ये वो कश्मीरी पंडित है जिसने तख्ता पलट जो हिंदुस्तान का किया है। जब हिंदुस्तान की जो सरकार बना थी, जब नेहरू आया, वो कश्मीरी पंडित ने उसको बनाया। जब नरेंद्र भाई मोदी बना तो इसको कश्मीरी पंडित ने बनाया। मेरे लोगों को पता नहीं समझ आए कि नहीं आएगा, लेकिन कश्मीरी पंडित का जो अपने देश की जो बहुत बड़ी एक ताकत है, कश्मीरी पंडित जिसके पास जो इतना सोर्स और फोर्स है, और अपनी एक जो कलम की ताकत है, और भगवान शंकर की एक ताकत है कि जो हर एक को जो है जिसको ये चाहेगा उसको बना सकता है।
तो उसके बाद यदि मुझे आज जो है सड़कों पर जो है निकलना पड़ेगा, इट इज शेम फॉर द सिस्टम, इट इज शेम फॉर द नेशन, इट इज शेम फॉर द गवर्नमेंट। इंजीनियर साहब, मैं अब प्यारेलाल पंडिता जी की तरफ जाऊंगा और मेरे को सुनने में आया है कि इनको मतलब ये सनस्ट्रोक इनको हुआ, इनके साथ साथ कुछ हमारी जो बहनें भी थी वहाँ, बुजुर्ग माताएं थी, वो भी गिर पड़ी हैं इतनी गर्मी में, बिजली ना होने के कारण, पानी ना होने के कारण। तो प्यारेलाल जी मुझे बताइए कि क्या आज की क्या ये सिचुएशन रही कि जिसकी वजह से आपको ये प्रोटेस्ट करना पड़ा और आपको सनस्ट्रोक लगा? आपकी तबीयत नहीं, पहले बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? सनस्ट्रोक आज नहीं हुआ था, आज से कोई 1 महीने पहले हुआ था। तो जी आपका धन्यवाद, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे। जी देखो, जब हम डिफरेंट कैंप से शिफ्ट हो गए, मुट्ठी से, पुरखू से, मिश्रीवाला से, जी नगरोटा कैंप से शिफ्ट हो गए जगती में। हम्म, हम्म, आनन फानन उस टाइम पे एक आइसोलेटेड जगह सिलेक्ट की गई जी और हम लोगों को शिफ्ट किया गया यहाँ। जगती और में। आनन फानन में उस टाइम अलॉटमेंट भी की गई। उस टाइम हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे माननीय गुलाम नबी आजाद साहब। जी 2011 से हम जो ये मुसीबत भुगत रहे हैं यहाँ पे, विजय जी, मैं आपके जहन में लाना चाहता हूँ, एक होता है जब कोई कॉलोनी बसाई जाती है, वो प्लानेड होती है। ये जब 2011 से पहले यहाँ पे जब इसकी संगी बुनियाद पड़ गई, ये अनप्लानेड तरीके से था। ठीक है सर, यहाँ पे बिल्कुल। प्रॉपर कोई डगवेल नहीं बनाया गया पानी के लिए। और बिल्डिंगों में जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जी क्योंकि बिल्डिंगों में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जेल जी, रहे हम इसकी 2011 से। बहुत सारी कंप्लेंटें आ रही हैं कि कभी छत गिर रही है, कभी से दीवार गिर रही हाँ, है। बहुत बार तो हमारे जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं जख्मी भी हुए हैं। देखो सर, अभी हमारे जो यहाँ पे डेली नीड बेसिस जो लड़के थे इसमें पीडीडी अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, या कोई जी पानी के साथ जो नीड बेसिस थे, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, देखो सच्चाई कहने में कोई डर नहीं है। 4-5 बंदों ने गवर्नर साहब को चिट्ठियां लिखी कि जो ये बिजली जो है हमारी, ये पीडीडी के अंडर किया जाए, और जो पानी है हमारा, ये जल शक्ति के अंडर किया जाए। ये हमारे, ये सुनील जी भी जानते हैं, अश्विनी भी जानते हैं, अश्विनी जी भी जानते हैं। ये 4-5 लोग जी जी कौन है जिन्होंने ये लेटर लिखी कि पीडीडी को हैंड ओवर किया जाए। और जब पीडीडी को हैंड ओवर हुआ है, जो हमारे जो लड़के यहाँ पे काम करते थे नीड बेस वाले, उनको रात को भी हम बुलाते थे। कोई भी लाइन नंबर 1 से लेके 27 तक रात के 1 बजे भी फ्यूज लगाते थे, रात के 2 बजे भी ट्रांसफार्मर ठीक करते थे। ठीक है सर। उसके बाद जो पानी है ये ठेके पे दिया, जो लड़के पानी यहाँ पे ये छोड़ते थे उनको भी एडजस्ट किया गया। अब जगती अपनी बदहाली पे अभी रो रही है, मैं सही कहूँ आपको। देखो, मुझे दिल मेरा तब दुखता है जब मेरा कोई अंकल, जब मेरी कोई मां समान बुजुर्ग लेडीज जिसकी एज 80 से ऊपर है, वो गर्मी में तड़पे। दिल मेरा तब दुखता है जब मेरी कोई माँ जिसकी एज 70 से ऊपर है, पानी का बाल्टीन पकड़ के अपने हाथ में तीसरे मंजिल पे चढ़ाती है। आज हर घर तिरंगा चल रहा है सर। जी तो हम लोग देखो, हम हिंदुस्तानी, हमने भारत माता के लिए 5000 साल से लगातार कुर्बानी देते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। वाहिद हमारी ये कम्युनिटी है जिसका क्राइम रेट बिल्कुल 0 है। और जिस ये कम्युनिटी का कोई भी बंदा जो है, कोई भी हमारा व्यक्ति मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल नहीं हुआ है। पीस लविंग कम्युनिटी है सर। और इसी कम्युनिटी को मतलब तंग किया जाता है। हमने माननीय कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहते हैं, क्या आपको प्रॉपर दिल्ली से फंड्स नहीं आते हैं? अगर नहीं आते, हाथ खड़े करके
हाथ खड़े करके बता दो हमें नहीं आते फंड्स। क्या कमिश्नर साहब का दायित्व नहीं है ये? वो यहाँ पे, मेरा गला थोड़ा बैठ गया दिन का, कमिश्नर साहब का दायित्व ये नहीं है कि वो यहाँ पे जो सफाई का ठेकेदार है उससे पूछे भाई सफाई प्रॉपर क्यों नहीं होती है। आप देखो विजय जी, विडंबना ये है 27 लेन में एक भी डस्टबिन नहीं है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान ना हो और लोग मजबूर होते हैं इलेक्ट्रिक पोल के नीचे अपना कूड़ा डालने के लिए। आप यहाँ पे पर्सनल विजिट कीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे जो पार्कों की क्या हालत है, 5 फुट से ऊपर ऊपर घास चढ़ी हुई है। अच्छा शाम को कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है सर। एक मिनट, तो आप मुझे बताइए, तो ये इस हिसाब से तो ये जो हमारा जो जगती का जो हाल है, जो रिलीफ कमिश्नरी है, तो उस हिसाब से वो फेलियर लग रहा है मुझे। जो उन्हें कैंप कमांडर्स वहां रखे हैं, इतना सारा स्टाफ लगा के रखा हुआ है, वो क्या सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि किसका फ्लैट खाना है, किसकी चंदी काटनी है, और वाइफिकेशन तो करना नहीं है। तो ये इन्हीं चक्रों में लगे हैं कि कहीं से कमाई हो जाए। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि अश्विनी जी हमें जवाब दे दे इसका। अश्विनी जी, नहीं, मैं एक मिनट, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है सर। जी, जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं 2011 से, हमारा विस्थापित समाज जो है, ये टाउनशिप नहीं है, ये टाउनशिप है। तिहाड़ जेल में भी सुविधा है। कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन टोटली फेल है जगती के मामले में। अच्छा एक और बात, टीआरटी नगरोटा में वहां पे एक बाउली है, वहां से लोग 2 किलोमीटर पानी लेके आते हैं और चौथे मंजिल पे चढ़ाते हैं। क्यों वहां पानी की सुविधा, पानी ऊपर नहीं चढ़ता टैंकियों में? जो पीने का पानी है सर, पीने का पानी, फ्रेश पानी। जी, ठीक है। तो मेरा आपके माध्यम से जी हाँ बोलिए सर। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी हाँ मैं वो उस पर आऊंगा, आपसे जरूर एक अपील ले लूंगा। इतनी देर में मैं चाहूंगा कि जो अश्विनी जी है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि अश्विनी जी आप ये बताइए कि वहाँ आपके यहाँ कैंप कमांडर भी है, वहां पर पूरा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का अमला भी है, तो क्या ये जो उनकी ड्यूटीज है पार्कों को मेंटेन करना या पानी की सुविधा को दुरुस्त करना, बिजली का जो नेटवर्क है उसको ठीक करना, और जो बिल्डिंगों में खासतौर पर जो परेशानियां हैं, कभी कभी स्लैब्स गिर आते हैं और थोड़ा जो मटेरियल वहां यूज हुआ है वो बहुत सब स्टैंडर्ड रहा है, तो अभी तक इतनी बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है समस्याएं जुम की त्यों हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में अश्विनी जी? मुझे लगता है सुनील जी ने उंगली उठाई, ये बता देंगे। पहले सुनील जी से। चलिए सुनील जी आप बताइए। ठीक है सुनील जी। देखिए सर, जिस समय जगती कॉलोनी बनी है जी, उस समय हमने ये कहा था कि आप यहाँ पर जो प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई। उस समय भी हमने ये कहा था कि ये फेल है प्रोजेक्ट। जैसे आप पानी को देखेंगे, बिजली को देखेंगे, रोड को देखेंगे, शमशान घाट को देखेंगे, हॉस्पिटल को देखेंगे। आपको मैं बीच में और एक चीज बताऊं सर, जो हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल जगती है, आज उसको हो गए 6 महीने, वो हेडलेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता नहीं मेरी किसी चाहे मेरी किसी साथी को जो बुरा भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो कश्मीरी पंडित के पास जो पेन था, वो पेन के बदले वो गन दोबारा ले। जिस हिसाब से कश्मीर के लोगों ने जो है गन लिया था, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये विचार कर रहा है, क्योंकि आज जो है 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए कि जो आज के डेट में भी जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है प्रिंसिपल नहीं है। और इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जिस समय जगती बनी थी उस समय भी जो हमने ये कहा था, जब हम लोग यहाँ आए थे हमने कहा था कि आप इसको प्रयोग कीजिए। कि आज भी आप देखेंगे किसी भी ब्लॉक को, किसी भी जगह पर आप देखेंगे हल्का सा आप जो खरोचेंगे वहां जो है पूरा रेत उतरेगी, पूरा जो है वहां पर मटीरियल घिसता है। इवन जो बाथरूम है, फ्लैट्स है, मैंने परसों जो है खुद एक शूट किया था 166 ब्लॉक नंबर में,
वहां पर ऐसा था कि छत ऐसे गिर रहा था, वहां के लोग जो है बड़े जो है डर रहे थे। मैंने कहा क्या बात हुई है? कहते हमें पता नहीं कि हम कब जो है यहाँ पर मर जाएंगे। थर्ड फ्लोर पर जो लोग थे, 9, 10, 11, 12 जो फ्लैट नंबर थे उसके, वो बेचारे ऐसे डर रहे थे कि मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने शूट किया, लेकिन अभी तक जो है बड़ी बेशर्मी की बात है, अभी तक जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब के जो है कान नहीं खुले, आंखें नहीं खुले कि वो वहां पर एक बार भी जो है वहां पर जो विजिट कर रहे हैं। अब हम बताएं तो बताएं किसको है? अब बहुत बड़ी बात क्या है कि आज तक 2011 तक जो हम कांग्रेस के ऊपर जो है चढ़ा रहे थे, आज हम जो बीजेपी से साफ कह रहे थे कि बीजेपी आज के डेट में हमारी सरकार है जिसको हमने चुन के भेजा है। तो उसके बाद भी जो है मुझे लगता है जो हम 2011 से पहले जो हम कर पा रहे थे उसका तो कम से कम कुछ ना कुछ तो जो है समाधान निकल रहा था। लेकिन आज अगर हम कोई बात करते हैं तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट जो खासकर इस समय जो है केंद्र में भी जो है बीजेपी है और जेडके में भी जो है बीजेपी है, मुझे लगता है इस समय जो इनको जो है काम करना चाहता है इस कश्मीरी पंडित के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, ये वो कश्मीरी पंडित है जिसने देश का इतिहास बदला हुआ। जिस समय सन 1947 में जब नेहरू को भेजा, वो कश्मीरी पंडित था जिसको जो है कश्मीरी पंडितों ने भेजा था। और आज अगर नरेंद्र भाई मोदी है तो इसको जो है कश्मीरी पंडितों ने भेजा है। पता नहीं कौन क्या क्या बोलेगा, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों के एक जो है भगवान शंकर की एक कृपा है, जिसको हम चाहेंगे उसको हम ला सकते हैं। तो उसके बाद यदि हमारे साथ जो भेदभाव होगा तो मुझे लगता है जो है ना कि इसका जो है रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में जो है बहुत ही गलत निकलेगा। जी सुनील जी, मुझे एक बार बताइए, आपने हायर सेकेंडरी की बात की कि वो हेडलेस है, वहां प्रिंसिपल नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से उस स्कूल को फंड्स आते होंगे जो वहां की डेवलपमेंट, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, वहां के बच्चों के लिए, वहां के जो उनको फर्नीचर लाना होगा या लेबोरेटरी में या कंप्यूटर्स लाने होंगे, अगर वो हेडलेस है तो वो पैसा जो भी ऊपर से फंड्स स्कूल के लिए आते होंगे वो तो ऑटोमेटिकली फिर वहां रिवर्स होते होंगे। तो इस चीज का भी तो संज्ञान गवर्नमेंट को लेना चाहिए। साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है, हायर सेकेंडरी स्कूल की तो बात अलग है। जो हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, 4 टेंडर निकले अभी तक, फंड आए उनके, लेकिन टेंडर निकलने के बाद उन्होंने पास नहीं किया, वो हुए नहीं है। और स्कूल की तो बात ही नहीं, स्कूल जब ऑलरेडी हेडलेस है, आपको आप यकीन नहीं करेंगे, आज जो है चौथा प्रिंसिपल है। जब हमने हर समय जो फाइट किया है, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य है, हमने गन नहीं उठाया, हमने पेन नहीं उठाया, हमने ये चाहा कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे वो हमारे देश का जो भविष्य बनेंगे। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से हरकत हो रही है भारत सरकार की तरफ से, चाहे बीजेपी रहे, पीडीपी रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी रहे, लेकिन हम लोगों के साथ जो हर समय जो है भेदभाव किया जाता है, सौतेली माँ जी, का मुझे जो इसमें व्यवहार एक बार किया। बताइए कि जो अभी हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब आए हैं, कारवानी साहब है, तो क्या लग रहा है कि इससे पहले भी जो रिलीफ कमिश्नर्स आए थे उनके ऊपर भी बहुत बार जो है कि प्रोटेस्ट किए गए, तो अभी क्या लग रहा है जो हमारे अभी रिलीफ कमिश्नर हैं, कहां पर क्या दिक्कत आ रही है कि वो परफॉर्मेंस अपनी तरह से ठीक नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से कि जो हमारे कैंपों में लोग रह रहे हैं वो खफा है उनसे? देखिए, रिलीफ कमिश्नर एक कस्टोडियन है कश्मीरी पंडित का, एक बॉस है कश्मीरी पंडित का, एक भगवान है कश्मीरी पंडित का। सबसे पहले मैं जो उनके ऊपर एक उंगली उठा रहा है, कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जबकि में परसों की बात है, उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडित में कुछ लोग हैं आज के डेट में, जैसे हमारे जगती में जिनके भाई को जो मारा गया वहां जो है नारीमर्ग में कश्मीर से, उनका आज भी जो है 1 साल से जो है रिलीफ बंद है। उसके बच्चे क्या कर रहे हो मुझे पता है, वो अश्विनी जी को पता है, प्रहलाद जी को पता है। 51 फैमिलीज, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक ही बात बताऊंगा जो मेरे सामने है। उसके बाद जो हमारे माननीय रिलीफ कमिश्नर साहब कहते हैं अपने प्रेस वाले को, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, यहाँ पर जो किसी का रिलीफ बंद नहीं है। अरे इट इज, मैं कहता हूँ देश का मंदिर मेरा सबसे पहले रिलीफ कमिश्नरी, उसके बाद जो मेरा पार्लियामेंट, यदि ये लोग झूठ बोलेंगे तो मुझे लगता है देश का कोई भविष्य नहीं है। देश के साथ जो है बहुत बड़ा जो है खिलवाड़ किया जाता है। हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब एक कस्टोडियन है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको इस तरीके का नहीं बोलना चाहता जहां पर जो है किसी का कोई रिलीफ बंद नहीं है। मतलब इस तरीके की जो है, मैंने एक मिसाल बताई आपको, अगर हकीकत में वो सिंसियर होते, इस कमेटी के वेलविशर होते,
तो आज हमें जो है सड़क पर नहीं निकलना पड़ता। एक माता, बहन, बेटी, भाई, जो एक बुजुर्ग, एक बीमार जो आज भी जो है वेंटिलेटर पर है, जो आज भी जो है ऑक्सीजन पर है, उसका जो है 4 दिन से जो है पावर बंद नहीं होता, उसका जो है 1 महीने से पानी बंद नहीं होता, उसका जो आज के डेट में इस तरीके की कोई भी जो हरकतें होती है। जी 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 देखिए सुनील जी ने जो बातें बताई हैं यहाँ, तो मुझे लग रहा है कि जो रिलीफ कमिश्नरी और जो ऊपर हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के, उनको इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े मुद्दे हैं नहीं, लेकिन जानबूझकर कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित को जो इन कैंपों में रह रहा है उसको सताया जा रहा है। चाहे राशन से रिलेटेड हो तब सताया जाता है, हर साल उस बेचारे को परेशान किया जाता है, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, ऐसे ही वो जो प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अश्वनी जी को ये बात बताना चाहता हूँ कि अश्वनी जी, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं कि शायद एक स्पेशल पैकेज है कश्मीरी पंडित के लिए वापस भेजने के लिए। जी जी विजय जी 1 मिनट, आप राशन की बात कर रहे हो। हमें आज भी जो है पूरे मुल्क में, पूरे देश में आटा सबको मिलता है, लेकिन मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में, मेरे लिए आज भी जो फैसिलिटी नहीं है, पूरे देश में है वो मात्र जो है 2 किलो आटा मिले थे। क्या भारत सरकार को इतनी क्या कमी हुई है कि जबकि आज के डेट में जो 80 करोड़ लोग जो है फ्री ऑफ, 80 करोड़ लोग जो है ना आज भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है राशन लेते हैं, लेकिन हमारे लिए पता नहीं क्या परेशानी है कश्मीर में, पता नहीं क्या परेशानी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ऐड करना था। जी जी जी, अच्छी बात है। मैं यही बात अब जो है अपने अश्वनी जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारी रिहेबिलिटेशन के ऊपर जो बात चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित का बस पैकेज आ रहा है, वो जा रहा है, कश्मीर पहुंच रहा है, और कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में ये वहां जवाब देते हैं क्वेश्चन का कि हमने कश्मीरी पंडितों को 6000 कश्मीरी पंडितों को वहां भेज दिया है, वो वहां रह रहे हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है, क्या हो रहा है? क्या कश्मीरी पंडित कभी कश्मीर वापस जा पाएगा इन हालातों? देखिए विजय जी, जो अभी पार्लियामेंट में बयान दिया अपने एक मिनट सुनील जी को बोलने दीजिए, फिर आपको भी मौका देता हूं। एक मिनट आपकी इको कर रही है आवाज। एक मिनट में आपको बोलूंगा, आप भी बोलेंगे इसी क्वेश्चन पे, आप भी बोलेंगे। मैं चाहूंगा कि अश्वनी जी पहले बोले। आप म्यूट कीजिए सुनील जी, 1 मिनट। विजय जी, सुनील जी जैसे अभी हमारे होम मिनिस्टर, जो डिप्टी होम मिनिस्टर नित्यानंद आनंद जी ने बयान दिया, आपने पढ़ा होगा, आप मुझसे ज्यादा, आप तो बीजेपी से भी वाबस्ते हो। उसमें कुछ नया क्या था? आपने खुद ही देखा, 5 टोटल पैकेज 6000 का था, जिसमें 5547 जॉब कर रहे हैं। राशन जो है वही है, जो रिलीफ है वही है 10, उसमें 5 साल से कोई कुछ नया नहीं है। द एक्सपेक्टेशन वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अवर वर्दी मोदी जी एंड होम मिनिस्टर, वो कुछ नहीं लग रहा, नथिंग। हमें समझ नहीं आता, या तो मोदी जी तक या होम मिनिस्टर तक हमारे कम्युनिकेशन नहीं पहुंच रहा है। इसमें क्या कारण है? हमने अभी पहलाल जी को पता है, हम अभी वो मैनिफेस्टो की मीटिंग थी, इनने बुलाई थी, हमने कहा हमारी बात सेंटर तक नहीं पहुंच रही है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ नया है नहीं, जो है वही पुराना है। वही डिस्पेंसरी, वही पुराना, कोई नया नहीं। मैं वही, अब ये जो बात आपने बताई, इसी चीज को मैं प्रहलाद जी के पास लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अभी जैसे मैनिफेस्टो की आपने बात बताई, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी सजेशंस उसमें दी होंगी, उन्होंने मीटिंग भी की है। तो मुझे बताइए कि आमतौर पर जो वहां कश्मीरी जो आम नागरिक है, जिससे कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वो क्या चाहता है? और मैनिफेस्टो में आपके जो कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से क्या जा रहा है, क्या आवाजें उठी है कि कश्मीरी पंडित के लिए क्या होना चाहिए? मंत्री के ऊपर और
हमारे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी तरफ से जो रेजोल्यूशन भेजा जाता है वहां पे वो है वन प्लेस वन टाइम सेटलमेंट। ठीक ठीक है सर। वन प्लेस ये रिहेबिलिटेशन के बारे में जो कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट का है, जो हमेशा ये लिखते हैं कि वन प्लेस वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है सर। जी लेकिन जी हमें भरोसा रखना चाहिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर। जब भी ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कोई डिक्लेयर होगी और ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी होगी। ठीक है सर। अभी किसी सरकार ने आज तक, अभी जैसे असेंबली में हमारे 2 बंदे जाएंगे जो नॉमिनेशन बेसिस पे है, वो जी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे जी। ठीक है सर। और जो हमारा कश्मीरी डिस्ट्रिक्ट है, उनकी एक और डिमांड है कि पार्लियामेंट में भी हमारा एक बंदा जाए ऑन नॉमिनेशन बेसिस पे, जो वहां पार्लियामेंट के ऐवान में ये बात अपनी रखे। जैसे कि आपने अभी इनसे क्वेश्चन किया था, उनको डिप्टी होम मिनिस्टर क्या बोला, उसके पास पूरे आंकड़े नहीं थे। अगर हमारा प्रतिनिधि वहां पे होता, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होता, तो वो उनको सही जवाब दे देता उस टाइम। तो प्यारेलाल जी समअप हम करते हैं आगे। अश्विनी जी भी हैं, इंजीनियर सुनील पंडिता जी भी है। तो आपकी तरफ से जो आप कम्युनिटी माइग्रेंट कैंप जगती में रहते हैं, आपकी तरफ से जो रिलीफ कमिश्नरी है या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है, एलजी सरकार है, उनके लिए जो हम ये पीड़ा सह रहे हैं वहां ग्राउंड पे, आपकी क्या मैसेज होगी उनके लिए? उनको क्या करना चाहिए? देखिए सर, आज डीसी साहब भी यहाँ पे आए थे जब प्रोटेस्ट हुआ। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे सब इकट्ठे थे वहां पे। और आज डीसी साहब को हमने क्लियर बोला, अगर जो हमारे मसाइल है, अगर ये 10-15 दिन तक हल नहीं होंगे तो ये जगती का जो जन सैलाब है वो नेशनल हाईवे पे आ जाएगा, तब हमें नहीं बोलना। ठीक ठीक ठीक, आपने ये सही बात बताई है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीच में जो इंजीनियर सुनील पंडिता जी हैं, इनने उंगली बीच में खड़ी कर दी थी, तो आप प्लीज इसको कैरी ऑन कीजिए। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहते थे? एक मिनट, आप म्यूट है, मैं खोल देता हूँ। जी बताइए। जैसे हमारे गृह मंत्री साहब ने बताया था पार्लियामेंट में, हमने कश्मीर पुलिस को सब कुछ दिया। आज के डेट में जितनी भी जो पीएम पैकेज है वो पुरानी है, जबकि वो 6,000 नहीं थे, वो थे 15,000 के आसपास। उसमें थे 6,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, 9,000 जो थे उसमें प्राइवेट थे, जिसमें जो गवर्नमेंट ने जो है कि कुछ प्राइवेट स्कीमें रखी थी जिससे जो है कश्मीरी पंडित को वहां पर जो है रिहेबिलिटेट करना था। लेकिन 6,000 भी जो अभी तक जो है पूरे कंप्लीट नहीं हुए। उसमें भी जो आज के डेट में 354 जो पोस्ट है वो आज के डेट में जो इनकम्प्लीट है। जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वहां पर जो है वो अभी तक जो फुलफिल नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से भारत सरकार को ये बोलना चाहता हूं कि जो पोस्टें थे हमारे, जो पुराने सरकार ने जो रखे थे, उसको आप जो है कंप्लीट कीजिए और नए जो पोस्टें हैं वो आप क्रिएट कीजिए। चूंकि हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि जिस समय मैं बीच में और एक चीज बोलना चाहता हूँ, जिस समय हम जो है कश्मीर से जो है विस्थापित हो गए, उस समय जो हमारी जो है 20,224 पोस्टें हमारी जो है कश्मीर में थे, जिसका लाभ जो है वहां के लोगों ने उठाया। लेकिन हम लोग जो है आज भी जो है उन पोस्टों के लिए जो है तड़प रहे हैं। और पीएम पैकेज जो आपने बना दिया, उस पीएम पैकेज का जो लाभ है उसमें भी जो है 80% जो लाभ जो है खाली कश्मीरी पंडित को मिला, उसमें भी जो है नॉन कश्मीरी पंडित जो है उसमें वो मिले हैं। लेकिन अगर हकीकत में भारत सरकार की हकीकत में जो ईमानदारी है, आज की जो सरकार है, अगर उसमें ईमानदारी है हकीकत में, तो वो इस चीज को जो है फुलफिल करे। क्योंकि जो हमारे पोस्ट जो इनकम्प्लीट है उनको जो आप फुलफिल करें और जो पोस्ट है दे। जिस हिसाब से कश्मीर में मैं आज भी जब जाता हूँ, 19 साल 20 साल के जो बच्चे हैं पुलिस रिक्रूट में गए हैं, दूसरे पोस्टों में गए हैं। लेकिन हम कश्मीरी पंडितों ने क्या ऐसा पाप किया कि जो हम पे जो है आज के डेट में भी जो है उन चीजों का जो है कोई जिक्र नहीं किया जाता है। हमारे लिए जो है उस हिसाब से जो है वो पोस्टिंग
नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या ये मतलब ये है कि कश्मीरी पंडित में जो मतलब हर ये है समय जो कि जो भारत माता का झंडा जो गवर्नमेंट को आपने चाहिए बीच को उठा लिया, जल्दी से जल्दी जो कश्मीरी पंडितों के लिए एक एडिशनल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। जैसे बहुत बार आवाजें उठी हैं कि पुलिस में, आर्मी में, सीआरपीएफ में या जो भी है एक अलग से पैकेज उनके लिए की जानी चाहिए जो हमारी ये मोदी सरकार है। तो अश्वनी जी से मैं लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगा कि अश्वनी जी आपकी तरफ से सुनील जी आप बताइए। सुनील जी हाँ, जी उसमें एक चीज और भी मैं करना चाहता हूँ ऐड। जैसे मेरा साथी अभी बोल रहे थे, पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे 2 लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे। मैं चाहता हूं उसके बदले अगर ये वाकई में एक्सरसाइज करेंगे, जगती में आज के डेट में हम लोग जो है 25,000 लोग जो है रहते हैं। क्योंकि मैं खुद जो है पंच कश्मीर से जो रह चुका हूं, मैंने वहां पर जो काम किया वो कश्मीर के लिए किया। अगर आज के डेट में मेरा यहाँ पर कोई पंच, सरपंच और एमएलए अगर जगती का होता या मुट्ठी का होता, पुरखू का होता, भूटा नगर का होता, तो वो कम से कम जो है यहाँ की डेवलपमेंट करता। तो मुझे आज के डेट में जो रिलीफ कमिश्नर साहब के जो पैर नहीं छूने पड़ते, मुझे जो उनका दामन, उनके सामने जो दामन नहीं फैलाना पड़ता। मैं जो मुझे जो उनके साथ कोई मतलब नहीं होता। मैं यहाँ पर जो अपने कौम की जो है सेवा करता। सुनील जी कुछ दिन पहले मैंने इसी पे एक डिबेट किया था जिसमें हमने ये बोला था कि जो हमारे माइग्रेंट कैंप्स हैं, चाहे जगती है, पुरखू है, भूटा नगर है या हमारे जो नॉन कैंपस भी हैं या नगरोटा है, यहाँ पर जैसे म्यूनिसिपैलिटी की तरह या पंचायत की तरह वहाँ की वार्डिंग की जाए और उस हिसाब से वहाँ के लोकल एक वहाँ जो गवर्नमेंट बॉडी बन जाएगी वो अपनी, फिर हमें लोगों के पीछे तो भागना नहीं पड़ेगा ना। ये डिबेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक बार जी। सर 16/12/2012 को हमने एक चिट्ठी लिखी थी माननीय एमएल रैना साहब थे, हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब। अगर आप चाहोगे तो मैं अभी आपको कॉपी दिखा दूंगा। हमने उनको बिल्कुल कहा था बिल्कुल कि बताइए। आप जो है यहाँ पर जो वार्ड या पंचायत जो है स्टेटस दीजिए, आप चुन के लीजिए लोगों को। क्यों मेरी कोई बात करेगा कोई अलग आदमी? जो चुन के जाएगा वो बात करेगा सरकार से। आज के डेट में जिस हिसाब से हमारे प्यारेलाल जी जो है बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट है, सल्यूट कर रहा हूं मैं इनको। आज इन्होंने जो दिखाया बहादुरी, में सल्यूट कर रहा हूं उस चीज को। इन्होंने पार्टी पक्ष को जो साइड में रख लिया, इन्होंने जनता के लिए जो आज बात उठाए। लेकिन एक जो मंडल प्रेसिडेंट होने के बाद या अपना काम नहीं कर पाए या अपना ट्रांसफार्मर जो है प्रॉपर नहीं कर पाए, मेरे लिए क्या करेंगे? तब भी मैं इनको सल्यूट कर रहा हूं आज, जिस हिसाब से जो आज इन्होंने जो है क्या काम किया और इन्होंने सरकार के जो आंखें खोले आज। और भले पार्टी से है, लेकिन उन्होंने ये इतना कह दिया मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं, सबसे पहले जो मुझे लोग चाहिए, मुझे आप चाहिए। सुनील जी, यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे परेशानी है पार्टी साइड में। तो सुनील जी मतलब मुझे इस एक चीज बात की बताएं तो है ना, आखिर में आपकी तरफ से जो रिलीफ कमिश्नरी है उनको मैसेज क्या है? सिंपल सी बात है, ऑनेस्टी और डेडिकेशन। और दूसरा जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी पॉलिटिक्स का, बिना किसी भी चीज का जो है ना क्या। क्योंकि रिलीफ कमिश्नर साहब जो है कस्टोडियन है हमारे, वो हमारे जो हकीकत में जो है ना अंधदेवता मैं उनको बोलूं कि उनको जो इतने फुल फ्लैज पावर है। जैसे वो बोलते हैं कि ये मेरे हाथ में ने, वो मेरे हाथ में ने, जबकि पूरे पैसे जो है रिलीफ कमिश्नर साहब भेजते हैं। तो मैं चाहता हूँ रिलीफ कमिश्नर साहब जो है पूरा जो है इसको जो है टेक ओवर करें। अपनी एक जो है लोकल बॉडी भी जो है एक संगठन बनाए जो उनको जो अप टू डेट देगी। जिस हिसाब से कल एक मीटिंग हुई थी रिलीफ कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वहां पर जो पीएचई वाले आए उन्होंने ये कह दिया कि हम तो पानी डेली छोड़ते हैं। जिस हिसाब से मैंने आज जो तहसीलदार साहब जो हमारी जगती में थे, मैंने उनको कहा मैं सर आप क्या करते हैं यहाँ पर? अगर वो उन्होंने ऐसा बताया कि आपके पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है, वो चुप हो गया। क्योंकि अगर लोकल बॉडी अगर उसमें इन्वॉल्व होती, वो जरूर जो आपने सुझाव रखती, सर इन्होंने पानी डाला या नहीं डाला, सर पावर था या नहीं था, सर म्यूनिसिपलिटी के जो काम हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं इतना बोलना चाहता हूँ, एक लोकल बॉडी जो उसमें इन्वॉल्व करे, जो अप टू डेट रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अश्विनी जी से जाने से पहले मैं प्यारेलाल जी के पास जाना चाहूँ क्योंकि उन्होंने हाथ खड़ा किया था। तो प्यारेलाल जी आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ बिल्कुल सर। मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके निम्रता भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विस्थापित कश्मीरी समाज के
तरफ ध्यान दिया जाए और हमारा जो यूथ है जो अभी बेरोजगार है उनके लिए सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में नौकरियां दे, उनको कश्मीर ना जाना पड़े। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, जैसे रेलवे है और भी डिपार्टमेंट है जो सेंटर के अंडर आते हैं, उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और एक और जो हमारे पीएम पैकेज के जो हमारे बच्चे श्रीनगर में ड्यूटी दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बॉन्ड लिख के नहीं देना पड़ता है। विडम्बना ये है, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बॉन्ड लिख करके ले लिया इनसे। हमारे गृह मंत्री ये कर सकते हैं कि वो बॉन्ड खत्म किया जाए, जैसे बाकी लोग मतलब श्रीनगर से बाहर जम्मू कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं, पोस्टिंग हो सकती है उनकी। ये भी मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से निवेदन, और वो कर सकते हैं ताकि जो ये बॉन्ड का प्यारेलाल जी ने जो बात बताई है, हम भी चाहेंगे कि पूरी गवर्नमेंट सुने कि जो व्यथा है कश्मीरी पंडितों की, चाहे युवा है या चाहे बुजुर्ग है, चाहे ओवर एज्ड यूथ है, चाहे महिलाएं हैं, कोई भी हो, तो कोई भी सुखी नहीं है कश्मीरी समाज में। तो वो बेचारा अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, जबकि उसको ये पूरी उम्मीद है कि मेरी अपनी गवर्नमेंट है। अश्विनी जी के पास में जाता हूँ। अश्विनी जी, सर एक मिनट जी, मैंने अपने बच्चे को बोला था कि आप पीएम पैकेज में फॉर्म भरो, उन्होंने मतलब हायर एजुकेशन कंप्लीट की है। मेरे बच्चे का कहना यह है कि मैंने कुएं का मेंढक नहीं बनना है, एक तो मुझे बॉन्ड लिख के देना और पूरी उम्र कुपवाड़ा में ही रहना है। ठीक जी, कहने का मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है जाने के लिए, नहीं जाने के लिए, क्योंकि बॉन्ड लिख के दे, नया बच्चा जो भी है वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं। हिंदुस्तान हमारा है, ये थोड़ी है कि हमने हाँ, वो मैंने बताया, जैसे पहले बताया कि खूंटे के साथ बांध के रखा है, ये खूंटे के साथ थोड़ी हम रह सकते हैं। ये थोड़ी जमाना है कि कुपवाड़ा में हमने कुपवाड़ा से बाहर नहीं निकलना है या कुलगाम से या पुलवामा से बाहर नहीं निकलना है। हम हिंदुस्तान में कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो कंक्लूडिंग पार्ट में चाहूंगा कि लास्ट में अश्विनी जी आप बताइए कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिहैबिलिटेशन कश्मीर बैक टू वैली, उससे रिलेटेड कहाँ क्या सरकार कर रही है, और क्या लग रहा है आपको कि कहीं कुछ होने वाला है? विजय जी, मैं आपके फिर से 34 साल हमने वेट करना है। एक सेकंड आपका डिबेट करूंगा इस टॉपिक से। देखिए, नॉर्मलिटी को रेस्टोर करने वाला कौन कश्मीर है? विजय कुमार रैना, अजय भारती, राकेश पॉल, जो हमारे सेक्रीफाइस दे गए, जिन्होंने अपने बलिदान दिया। आज भी आप उन इलाकों में जाते हो जहां पे पूरा मिलिटेंसी का खतरा है, मगर अनफॉर्चुनेट है इस कश्मीरी पंडित की, चाहे मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नाम नहीं लूंगा, उसकी कदर नहीं है। मगर अब वो कश्मीरी पंडित, देखिए मैं आपको कहूंगा कि आपने कहा कि रिहैबिलिटेशन की बात, पंच इलेक्शन हुआ, उसमें किसने पार्टिसिपेट की? पहले पार्टिसिपेट किसने किया? आपने किया, कश्मीरी पंडित राकेश ने किया, हमारे कश्मीर पंडितों ने किया। हमने एक रास्ता दिया इनको, ये नहीं कहे कि हम कश्मीर नहीं जाना चाहते, मगर वो हमें कश्मीर लेना नहीं चाहते। ये क्या उनकी क्या मजबूरियां हैं वो जाने। आप वहां ही होते हो, अपने 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 जान पे खेल के आप भारत माता की जय कर रहे हो। मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि हमारे सरकार, भारत सरकार को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो कश्मीरी पंडित को, स्टेक होल्डर जो 5000 सालों से उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा, कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीर का कोई मसला हल नहीं। ये गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, मैं हर स्टेज पे कह रहा हूं, आपके चैनल पर पहली बार कर रहा हूं, मैंने इंटरनेशनल फोरमों पे ये कहा, जब तक कश्मीरी पंडित को अपनी कॉन्फिडेंस में कोई भी गवर्नमेंट हो नहीं लिया जाएगा, तब तक कश्मीर की मसला नहीं होगा। नंबर 2, अब आपने कहा रिहैबिलिटेशन के बारे में, देयर इज ओनली वन वॉइस, वी वांट परमानेंट रिहैबिलिटेशन एट वन प्लेस। नंबर 3, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम चेतावनी करते हैं जगती से, वो हमें फार ग्रांटेड ले गए थे,
अब हमारा विदाउट पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमारी एक्शन कमेटी होगी। हमने 10 दिन का इनको टाइम दिया। 10 दिन के तहत हमारी फैसिलिटीज नहीं होंगे तो वी विल कम ऑन बोर्ड्स अलॉन्ग विद आवर फैमिलीज। और आप तक कहिए कि माइग्रेंट ही परेशान है कैंप का, हमारे नॉन कैंप इससे ज्यादा परेशान। क्या नॉन कैंप वाले को जुलाई का राशन नहीं चाहिए? क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे रिलीफ और कमिश्नर को कि वो पैसा नहीं दे रहा है इनको? रिकंसलेशन करो, वो करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ पे गैप, कहाँ पे? यही मेरा कहना है कि अब कश्मीरी पंडित को फॉर ग्रांटेड मत ले लो, स्पेशली जगती को। ये हमारे भाई साहब है, सन स्ट्रोक के बाद हम 12 बजे रात को घर गए हैं और हमने कहा कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई पीडीपी नहीं, कोई नहीं, जगती का कश्मीरी पंडित एक है। विल फाइट एंड वी आर यूनाइटेड, हम कोई डिसयूनाइट नहीं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपने जो ये बातें बताई हैं, आज जो डिबेट हमारा हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, मैं भी चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, खासतौर पर जो रिलीफ कमिश्नर है हमारे, मैं चाहूंगा कि वो इन बातों का संज्ञान ले और जो भी ये परेशानियां, वहाँ कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जहां पर परेशानियां नहीं है, चाहे बिल्डिंग से रिलेटेड हो, हर एक तरह की परेशानियों में झगड़ा हुआ। तो हम चाहेंगे कि रिलीफ कमिश्नर इसका समाधान करे, इनको सीरियसली ले। अगर कहीं उनको परेशानियां हैं, जो वहां हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, इनसे इनके साथ बैठे, उनको बुलाए, उनको बोले कि क्या मसला है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा असंभव काम नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में अश्विनी भट्ट साहब, साथ में प्यारेलाल पंडिता जी और इंजीनियर सुनील पंडिता जी आए और आप लोगों ने अपनी जो व्यथा है, कश्मीरी पंडितों का जो दुख दर्द है, वो आज हमारे इस चैनल कश्मीर डायलॉग में आपने रखा। आप सबों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला। आप सबों का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विजय जी, आप भी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।